ट्वेल्थ फेल स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में 2023 की सबसे बढ़िया मूवी है, जिसे मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स मूवी के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, ये मूवी रियल लाइफ IPS मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी की है और उन दोनों का भी इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो होता है, जिन्हें आप इस सीन में नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वो दोनों नहीं दिखे तो इस बिहाइंड द सीन में आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चाइल्ड एक्टर ने मनोज की छोटी बहन रजनी का रोल प्ले किया है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। जब रजनी के कैरेक्टर की उम्र मूवी में बढ़ जाती है तब इसी मेल चाइल्ड एक्टर की बड़ी बहन ने मूवी में बड़ी उम्र वाली रजनी का रोल प्ले किया है। यानी छोटे भाई ने छोटी उम्र वाली रजनी का और इसी मेल चाइल्ड एक्टर की बड़ी बहन ने बड़ी उम्र वाली रजनी का रोल प्ले किया था। इस लड़के को मेकअप की मदद से चाइल्ड फीमेल रजनी का लुक दिया गया। 12, तो अब रजनी को छोटा बड़ा कैसे किया जाए? बाल तो वाइट नहीं कर सकते, एजिंग नहीं कर सकते। Then they asked like, if she has a younger sister, I said no, she's the only girl child. So luckily they both keep on experimenting on each other. इसको 2 दिन पहले ही एक लड़की का गेटअप दिया था, and luckily I have those pictures. मैंने सर को बोला सर लड़की तो नहीं है, लड़का। नंबर 3, ट्वेल्थ फेल मूवी को सबसे पहले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले थे, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी इससे पहले भी मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स और संजू जैसी मूवीज को एक साथ प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखते समय विधु विनोद को इसके कैरेक्टर्स इतने अच्छे और रिलेटेबल लगे कि वो इन कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। नंबर 4, इस सीन में श्रद्धा मनोज को एक स्टॉप वॉच देती है जिससे वो अपना स्टडी टाइम काउंट कर सके। लेकिन रियल लाइफ में मनोज को ये वॉच श्रद्धा नहीं बल्कि दीप मोहन देता है। जब दीप मोहन IPS बनता है तब मनोज उसके घर जाता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने UPSC मेंस कैसे क्लियर किया। तो रियलिटी में उसी टाइम दीप मोहन ने मनोज को ये स्टॉप वॉच दी थी। नंबर 5, मूवी के फर्स्ट हाफ में मनोज को दुबला पतला और उसकी फेस स्किन को काफी काला और सनबर्न दिखाया है। इसके लिए विक्रांत मैसी के फेस पर किसी भी तरह का मेकअप यूज नहीं किया गया, बल्कि विक्रांत मैसी ने मूवी की शूटिंग शुरू होने से 10-15 दिन पहले चंबल यानी मनोज कुमार के रियल गांव में जाकर अपनी स्किन को काला और सनबर्न किया। यहाँ तक कि मूवी के लिए उन्होंने अपने वजन को 10 किलो घटाकर फिर से 8 किलो बढ़ाया था। ये लड़का गया 3 महीने से पहले 1 साल रिहर्सल की, फिर शूटिंग से 3 महीने पहले सब काम छोड़ दिया। 8 या 11 किलो इसको पता हुआ कितना इसने लूज किया। और फिर चंबल में गया, वो गांव में महीना पहले 15 दिन पहले स्किन इसने वो सूरज की रोशनी में लेटा रहा, पूरी स्किन इसने बर्न की। तो इसके चेहरे पे बिल्कुल मेकअप नहीं है और पिक्चर के एंड तक 8 किलो गेन किया। और जब लास्ट सीन में आता है तब इसकी स्किन ठीक है और इसने एक्चुअली गेन किया कुछ। देयर इज 0 डिजिटाइजेशन। नंबर 6, UPSC के सबसे बेस्ट टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने इस मूवी में काम करने के लिए केवल 101 रुपए लिए थे। जब विधु विनोद इस मूवी के लिए उनको उनकी फीस दे रहे थे तब विकास दिव्यकीर्ति सर ने फीस लेने से मना कर दिया, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा विकास सर के फेवरेट मूवी डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकिंग विकास दिव्यकीर्ति का एक सपना था जो विधु विनोद चोपड़ा ने पूरा किया। सर की टीम ने मुझे कहा कि सर हम आपको इस काम के लिए ना एक एक्स अमाउंट देंगे, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट था। मैंने, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा फिल्म मेकिंग सपना है। जिस आदमी के पास 2 मिनट रहने के लिए लोग जिंदगी गुजार दें, मुझे कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने मिलेंगे साथ में? फीस तो मुझे देनी चाहिए आपको। फिर अंत में हमारी एक सहमति बन गई। हमने एक टोकन, मतलब सर ने आशीर्वाद के रूप में 101 रुपए दिए। नंबर 7, इस मूवी के क्लाइमैक्स वाले इस इंटरव्यू सीन और विकास दिव्यकीर्ति के सभी क्लास वाले सीन्स को खुद विकास दिव्यकीर्ति ने ही लिखा था। यहाँ तक कि इन सीन्स के लिए सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे। क्योंकि डायलॉग्स मैंने अपने खुद ही लिखे थे। मतलब फिल्म के लगभग 30 सीन के आसपास मैंने लिखे थे शुरू के, और इंटरव्यू का सीन लास्ट में 3 दिन बैठ के लिखा बॉम्बे में। मेरे सीन मैंने खुद ही लिखे थे, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये है, शूटिंग जब हो रही थी तो 3 सीन है। एक में वो रॉकेट सिस्टम पढ़ाना है, एक में आतंकवाद पढ़ाना है, एक में शुरू की एंट्री वाला सीन है। आतंकवाद वाला सीन शुरू हुआ, मुझे बताया गया था कि ये 13-10 सेकंड का होगा, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने ठीक है सर, ये सब तो गवाह है उस मामले के। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कट ही ना करें। अब मैं आतंकवाद के बाद सोचो क्या बोलूं, फिर मैं नक्सलवाद और पता नहीं क्या क्या शुरू किया बोलना। काफी देर बाद बोले एंड कट, तो मैंने कहा सर क्या हो गया? तो बोले यार मजा आ रहा था। नंबर 8, जब विकास दिव्यकीर्ति ने इस इंटरव्यू वाले सीन को लिखकर विधु विनोद को भेजा तब शुरुआत में उन्होंने इस सीन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब विकास दिव्यकीर्ति ने इस सीन के लिए विधु विनोद को ठीक से समझाया तब वो मान गए। जनरली मैंने सर से जब कहा कि सर ये सीन ठीक नहीं लग रहा, 10 में से 8 सर ने मान लिया तुरंत, 1-2 पे नहीं माना। इंटरव्यू का सीन मैंने लिखा, ये जो सीन आपने देखा 3 दिन लगा के लिखा, सर को भेजा, सर ने खारिज कर दिया। मैंने सर कैसा? बोले गंदा है, एकदम बेकार है। मैंने कहा सर, फिर मैंने समझाया कि इसके पीछे क्या फ्लैशबैक वगैरह सोच रहे हैं, तब बोले अच्छा ये सोचा तूने? पहली बार फिल्म वाले की तरह सोचा तूने?
तो फिर वे सीन आ गया। नंबर 9, रियल लाइफ आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने पढ़ाई के साथ साथ चक्की चलाने और लाइब्रेरी संभालने के अलावा एक और काम भी किया था जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। दरअसल लाइब्रेरी छोड़ने के बाद वो दूसरे लोगों के कुत्ते टहलाने का काम करते थे और एक कुत्ते को टहलाने के लिए उन्हें हर महीने 400 रुपए मिलते थे। यहाँ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्या एक प्रॉब्लम है कि जो घर हैं बड़े घर हैं कई लोगों के, और बच्चे सब इंडिया के बाहर रहते हैं या कहीं बड़ा काम करते हैं, तो वो लोग अकेले रहते हैं और सबके घरों में कुत्ते पले हुए। तो डॉग्स को लगातार घर में बंधे रहने में बहुत दिक्कत रहती है, तो ये इशू रहता है कि उनको बाहर कौन लेके जाए, टहला के कौन लाए, पोटी वोटी करनी रहती है, उनको थोड़ा बाहर दिखता है तो वो भी ठीक रहते हैं। तो वो मुझे काम मिल गया, वो बहुत अच्छा काम था जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। सीधा पकड़ो, नेहरू विहार की तरफ लेके जाओ, पीछे की तरफ एकदम कोने में ले जाओ, वहाँ खड़े करके रखो 1 घंटा आधा घंटा, और वापस लाकर बांध दो, और पर डॉग मुझे 400 रुपये मिलते थे। तो ये एक ऐसा काम था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे लिए खाने लायक रहने लायक होता था। नंबर 10, ये मूवी 12th फेल नाम की ही एक नोवेल से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है जो खुद आईपीएस मनोज शर्मा की रियल लाइफ पर बेस्ड है। लेकिन फिर भी इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखने में विधु विनोद चोपड़ा को 4.5 साल लग गए और इसी टाइम पीरियड में उन्होंने इस स्क्रिप्ट को 200 बार तक रीराइट किया था। तो इस कहानी को कहने के लिए विधु विनोद चोपड़ा जी ने हामी भरी और लिटरली बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 4.5 साल उन्होंने इस कहानी को लिए, 4.5 साल तक उन्होंने मेहनत की इस पर। वो जब हम लोगों ने उनकी बात हुई थी मूवी बनाने की, तब वो 66 के थे और आज वो 71 है। मतलब 4.5 साल तक उस बंदे ने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी ईमानदारी से सच्चाई से इस कहानी को सामने लेके आए। नंबर 11, लाइब्रेरी में काम करते टाइम रियल लाइफ मनोज शर्मा के साथ एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि थे, उनको बोला गया कि भाई बस निकल गई है इनकी, मनोज यहीं रुका लेना, इनको लाइब्रेरी में सुला लेना। अब सोने के लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो फिर वो जो जहाँ कवि सम्मेलन की वो होती थी गादी, वहाँ हमने उनको सुला दिया। अब सुबह वो उठे, जाने के लिए तैयार होने लगे, तो पानी नहीं था, तो पानी लेके आए नीचे से नल से, तो नल से पानी लेके आया, तो उन्होंने कहा जरा वो देना यार, तेल देना। हम संघर्ष में, भयंकर संघर्ष में डूबे हुए थे, तेल कहाँ था हमारे पास। हमने कहा तेल तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कांच दे दो, कांच भी नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कंघा दे दो यार, कंघा तो होगा तुम्हारे पास। कंघा भी नहीं था क्योंकि मैं बाल बनाता नहीं था तब। मेरा सिस्टम ऐसा था कि भाड़ में जाए चेहरा, भाड़ में जाए बाल, अब उनको संघर्ष करना है, जिंदा रहना है बस। और उस समय उन्होंने बोला मुझे कि भाई और इतनी ऐसी इस एज में तुम इस तरह से रह रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बोले कुछ बन जाओगे तुम, कोई रोक देगा नहीं। नंबर 12, इस सीन में पांडे अपने जिस पिता से फोन पर बात कर रहा होता है तो दूसरी तरफ फोन पर और कोई नहीं बल्कि खुद विधु विनोद पांडे से बात कर रहे होते हैं। इनका एक ऐड करूंगा जो इनका ना कि अपने पिता का मेरे कर रहे थे, जो टेलीफोन पे चिल्ला रहा है इसके ऊपर, जो इसका बाप, वो मेरी आवाज है। नंबर 13, इस मूवी में श्रद्धा जोशी, प्रीतम पांडे, गौरी भैया, पुष्पा दादी और डीएसपी दुष्यंत सिंह के कैरेक्टर के लिए 175 से भी ज्यादा एक्टर्स का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था और इतने स्क्रीन टेस्ट के बाद इन 5 एक्टर्स को इन रोल्स के लिए सिलेक्ट किया गया। नंबर 14, जब मूवी मेकर्स को क्लाइमैक्स सीन के लिए यूपीएससी बिल्डिंग में शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली, तब उन्होंने इस सीन के लिए इसी बिल्डिंग जैसी दिखने वाली सेम बिल्डिंग बनाई और उसी में इस इंटरव्यू वाले सीन को शूट किया गया। नंबर 15, जब मनोज आईपीएस बनकर पुलिस स्टेशन जाता है तो डीएसपी दुष्यंत सिंह के अलावा सभी पुलिस वाले उसे सल्यूट करते हैं क्योंकि डीएसपी दुष्यंत सिंह ने उस समय अपनी पुलिस कैप नहीं पहनी होती है और इंडियन सिविल सर्विसेज का ये रूल है कि अगर किसी ऑफिसर ने अपनी कैप नहीं पहनी हो तो वो किसी को भी सल्यूट नहीं कर सकता। वो केवल अपने टोज पर अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर किसी को रिस्पेक्ट दे सकता है, जैसे डीएसपी दुष्यंत सिंह ने आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को दी। और ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1-2 घंटे के बहुत सारे इंटरव्यूज देखने पड़ते हैं। फिर भी आप में से 99.1% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।